हाँ सर, अभी तो बिना डॉक्टर का है सर। जो मरीज का ऑपरेशन हुआ है मात्र 3 दिन पहले इस जय भवानी नर्सिंग होम में, आप देखिए स्टाफ रूम बंद है, डॉक्टर रूम बंद है, सारा रूम बंद है, एकमात्र मरीज हैं और बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी कर्मी के, बिना किसी स्टाफ के जैसे तैसे किसी तरह अस्पताल का रूप दे करके ऑपरेशन किया जा रहा है। डॉक्टर पत्तर वाला तो कोई कागज जो दिए दिखाए हैं, इनके पास में कोई हॉस्पिटल का कागज नहीं है उनके। हाँ सर, अभी तो बिना डॉक्टर का है सर। 22,000 कितना दिए हैं? हाँ, 22,000 रुपया में बात हुई थी ऑपरेशन की। अभी 6,000 रुपया जमा किए हैं, ऑपरेशन का 3 दिन हुआ है। अभी तक देखिए यहाँ सड़क जाम जो हुआ था, कोई प्रेग्नेंट महिला का डेथ हो गया था, उसमें अभी तक आते ही हम सबसे पहले इन लोग को बोले FIR के लिए कॉपी दीजिए। अभी तक ये लोग कॉपी नहीं दिए हैं, किसी प्रकार का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। नमस्कार, बिहार 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। झंझारपुर शहर के मुख्य सड़क पर स्थित जय भवानी स्वास्थ्य सेवा सदन के आगे मैं हूं। एक नवविवाहिता 18 से 20 वर्ष की एक औरत है, प्रसव पीड़ा से करा रही थी, उसका गलत ऑपरेशन कर दिया गया, उसकी मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। आप उस साइड में तमाम है, यातायात अवरुद्ध हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बनी हुई है। यहाँ पर इस अस्पताल में ये पहली घटना नहीं है जब किसी की मौत हुई हो। परिजनों का कहना है कि इसकी मौत लापरवाही के कारण डॉक्टर ने किया है। अगर पेशेंट नहीं भर्ती रखने लायक थी, उसे रेफर किया जा सकता था। बगल के लंगड़ा चौक के विजय पासवान की पत्नी सपना कुमारी की मौत हुई है। यह बलभद्रपुर इनका नैहर है। भगवान जी पासवान की ये पुत्री हैं। इनकी माता सेहंता देवी हैं, जो भाजपा की कार्यकर्ता हैं। आक्रोश इस बात को लेकर है कि किस प्रकार गलत तरीके से ऑपरेशन करने के बाद इसकी मौत हो चुकी है। लोग मांग कर रहे हैं कि झंझारपुर शहर में गलत ऑपरेशन न हो, गलत चिकित्सा न खुले। इन कुकरमुत्तों की तरह खुल चुके ऐसे हॉस्पिटलों को चिन्हित किया जाए जहां डॉक्टर नहीं है, कौन ऑपरेशन कर रहा है इसको चिन्हित करने वाले नहीं है। गरीब लोग पहुंचते हैं। कुछ लोग कहते हैं अस्पताल में क्यों नहीं जाते। भाई, जो गरीब है, बोर्ड लगा के बैठा हुआ है, बताता है बढ़िया डॉक्टर है, तो लोग पहुंचता है। पहुंचने के बाद उसकी मौत हो जाती है, क्या करेंगे। आप देख सकते हैं उसकी चाची कितनी आक्रोशित है। मैं इधर भी कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा कि उन्हीं की चाची है जिनकी मौत हुई है। इधर DSP और SDO दोनों जो है तो चाह रहे हैं कि सड़क जाम छूटे। फिलहाल संस्थान पर FIR होनी चाहिए। बेटी नहीं भेजता है, सब चीज भेजता दुनिया में, बेटी नहीं भेजता। देख रहे हैं किस प्रकार ये आक्रोश है। पुलिस तमाम प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी सड़क जाम टूटे। परिजनों से वार्ता की जा रही है। अभी तक घंटों से यह सड़क जाम जारी है और वार्ता की जा रही है। आगे हम फिर अगला जानकारी आपको दे रहे हैं। फिलहाल ये डॉक्टर यहाँ पर कौन है, इसका कोई बोर्ड यहाँ लगा हुआ नहीं है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा के एक बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड में तो फिजिशियन, सर्जन, हड्डी रोग, प्रसूति रोग, शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा इलाज किया जाता है। ये तमाम जानकारियां दी हुई है। सवाल स्वास्थ्य महकमा पर भी है। ऐसे क्लिनिक को किस स्तर पर और कितना जांच करके इसको लाइसेंस दिया जाता है, यह भी एक सवाल है। झंझारपुर में प्रायः बहुत सारे नर्सिंग होम हैं, लेकिन ये जान नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसे हॉस्पिटल प्रशासन के नाक के नीचे किस तरह चलता है। जब मौत होती है तो ही लोग सतर्क होते हैं। आप देख रहे हैं कि आक्रोश तो बढ़ ही रहा है। कुछ लोग यह कहते हैं
कि गरीब लोग सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं जाते हैं। लोगों का कहना है, मैं इसी भीड़ में सुना हूं कि सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं जाते, उसकी सारी व्यवस्था हो चुकी है। जबकि वास्तविकता यह है कि सरकारी अस्पताल में जो मरीज जाते हैं, सरकारी अस्पताल में रेफर किया जाता है, ज्यादा इलाज होता नहीं है। कहने के लिए सरकारी अस्पताल बहुत व्यवस्था कर रही है, जिसका कारण है कि यहाँ लोग पहुंचते हैं इलाज करने के लिए। देखिए बताते हैं सरकारी बिना मतलब लाइसेंस का बस सरकारी अस्पताल में कोई व्यवस्था होती है? सरकारी व्यवस्था है। आप जाइएगा पहले, वहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो होगा, नहीं तो आपको रेफर किया जाएगा। संबंधित जो यहाँ पर ये जो लोग हैं सीधे कर प्राइवेट अस्पताल में आप अगर जाते हैं तो आप देखना चाहिए कि वहाँ पर डॉक्टर है या नर्स ऑपरेशन कर रहा है या कंपाउंडर ऑपरेशन कर रहा है। इनसे फिर मिलवाता हूँ। भीड़ के साथ पुलिस की थोड़ी झड़प हो रही है। मैं दिखाना चाहता हूँ ये झड़प कहाँ हुई है। आक्रोश में लोग हैं। लाश को ले जाने के लिए एक टेम्पू को जबरन लाई थी और जबरन उस पर लाश को रखना चाह रही थी। स्थानीय विरोध के कारण टेम्पू वाला वापस चला गया। प्रशासन को भी पीड़ित और आक्रोशित पक्ष से वार्ता करने के बाद ही लाश को हटाने का कोशिश करना चाहिए। आखिरकार प्रशासन का एक प्रयास विफल रहा। अब देखते हैं मांग क्या है और प्रशासन क्या कर रही है। सरकारी अस्पताल रेफर अस्पताल बन चुका है, प्राइवेट नर्सिंग होम मौत का सौदागर बन चुका है। आखिर लोग जाए तो जाए कहाँ, बीमार हो तो इलाज कराए कहाँ। जिसके पास में पैसा कम है वो क्या करे, और उसी के चंगुल में ये फंसते हैं। ऐसे डॉक्टर का पूरे अनुमंडल में सर्च अभियान चलना चाहिए और जहां कहीं भी गड़बड़ी है सब में ताला लगनी चाहिए। यही एक निदान हो सकता है। आप देख रहे हैं किस प्रकार प्रशासन लाश को हटा करके सड़क जाम करना चाह रही है। आक्रोशित लोग उसे होने नहीं दे रहे हैं। जो सड़क जाम चल रही थी 2-2.5 घंटे से, वो सड़क जाम फिलहाल हट चुकी है। परिजन प्रशासन की मांग को मानते हुए अपने लाश को तो कैंपस में लेके चले गए हैं। अभी तक किसी परिजन के द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया है और लाश भी नहीं ले जाया गया है। फिलहाल प्रशासन के नुमाइंदे यहाँ वेट एंड वॉच पोजीशन में है और फिलहाल यातायात व्यवस्था चालू हो चुकी है। लोग विभिन्न तरह की बात कर रहे हैं। कोई कहते हैं सरकारी व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए, हॉस्पिटल में सुधार होनी चाहिए, लेकिन अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। परिजन तब ना पुलिस को कार्रवाई के लिए आवेदन देंगे अथवा नहीं देंगे। नहीं लिख कर देवे तो कहू की चाहे छिए क्या कहिए। अभी सड़क जाम खत्म हो गई है। प्रशासन अभी भी वेट एंड वॉच पोजीशन में है। मैं एसडीपीओ सर से पूछना चाहूंगा कि किस पोजीशन में है और क्या कोई आवेदन आया है। अभी तक देखिए यहाँ सड़क जाम जो हुआ था, कोई प्रेग्नेंट महिला का डेथ हो गया था, उसमें अभी तक आते ही हम सबसे पहले इन लोग को बोले एफआईआर के लिए कॉपी दीजिए। अभी तक ये लोग कॉपी नहीं दिए हैं, किसी प्रकार का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। शायद ये लोग समझौता के मूड में है। देखते हैं, जैसे ही आएगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। पहले भी बताएं कि यदि कोई गलती कर रहा है, किसी प्रकार का चूक हुआ है तो कानूनी कार्रवाई होगा। उसके लिए बोले हैं। अब तक कोई किसी प्रकार का आवेदन ना आया, नहीं आने का अंदेशा है। अभी तक फिलहाल कुछ नहीं आया। समझौता की मुद्रा में है, समझौता के मूड में है। बहुत कम चांस है कि लोग आवेदन देंगे। फिलहाल आम लोगों का सुविधा हो गया, सड़क जाम खत्म हो गया। बिल्कुल, हाँ, सड़क जाम खत्म हो गया है। तो पहले भी इन लोग को बताए थे वही सब अपना अपना काम करें। यदि स्टार्ट में ही कोई किसी व्यक्ति का मौत हो रहा है हॉस्पिटल में, तो उसका जो प्रॉपर जांच होगा वो जांच होना चाहिए। सड़क जाम करके अनावश्यक और लोगों को इसमें व्यवधान में डालना है। पर्व त्योहार का समय है, किसी को जरूरी चीज है। इस भीड़ में कोई एम्बुलेंस भी हो सकता है जो आपकी तरह हमारे तरह पीड़ित व्यक्ति है, उसके साथ भी अनहोनी हो सकता है। सड़क जाम करना किसी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है। आने वाले समय में सरकारी महकमे पर भी आक्रोश है, प्राइवेट पर भी आक्रोश है। क्या कोई प्रशासन कुछ
बता ही दिए पहले का आवेदन देगा भाई, कार्रवाई हम लोग करेंगे। थैंक यू। एडीपीओ ने बताया कि अब तक कोई आवेदन नहीं आया है और आवेदन आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, पुलिस प्रशासन अभी तक वेट एंड वॉच में है। अस्पताल परिसर के अंदर अब शांति है। रूम नंबर 2 में एक मरीज भर्ती है, चौनरागंज की मरीज है। 3 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ। कनकपुरा इधर आइए, इन्हीं के परिजन है। कहाँ का मरीज है? कनकपुरा सदा अच्छा। टोली का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राम लखन सदार। कौन है मरीज? मेरा बेटी है। अच्छा, किस चीज का ऑपरेशन हुआ? और बच्चा का। कितना दिन पहले? 3 दिन हो गया आज। अच्छा, कौन डॉक्टर ऑपरेशन किया? वो पता नहीं है सर। पुर्जा है आपके पास? पूजा तो होगा सर, सब पूजा होगा। अभी तो मिला नहीं। जी नहीं, अभी तो नहीं मिला है। कितना देर से कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं देख रहा है? जब से हाजमा हुआ तब से नहीं है। अच्छा, लगभग 3-4 घंटे से। अहाँ के की नाम है? कुलकुलिया देवी। के छथिन मरीज? अहाँ के बेटी बेटी? हाँ। कहिया एलियै? परसू अच्छा, 10 बजे एलियै, 9 बजे 10 बजे रात में बच्चा भेलै। अस्पताल में देखे नहीं रहिए? नहीं कतौ नहीं देखले, डायरेक्ट एते अच्छा, एलियै। पहले ही ओसब अते इलाज चलै छै? नहीं एतऽ से नहीं चली छलै। केना एहि अस्पताल में एलियै? कोई के कहलक अतऽ अस्पताल में अभी? एतऽ हमरा दियादनी के दूगो बुच्ची के हाँ। से दुनू बुच्ची के एते पेट खोलने छलै। अच्छा अच्छा। मझली के जेठकी के दू बेर एते खोला खोला लग गेल छलै, तऽ कहलकै चलू वही में। कते पाई कहलक? पाई के गप पैसा कहलक? हमरा नहीं, अखन नहीं, पैसा के गप नहीं भेल छै। अहाँ की नाम भेलै? अमेरिका देवी। पेशेंट के भेलखिन? नानी हो जाए। भौजाई भेलखिन। अहूँ छियै साथे? हाँ। 3 दिन भऽ गेल। हम सबका घर चल गेल छली ओहि दिना भर्ती क्या का फेर बुच्ची भेल छै कि की नाम भेलै? बेचनी देवी। अच्छा, बौआ के भेलै अपने के? चाची हेबे हुनका। चाची हेबै। बच्ची भेल छै कि लड़का भेल छै? बौआ भेल छै। बौआ भेल छै। डॉक्टर कौन ऑपरेशन केलखिन से पता अछि? डॉक्टर बाहर से आयल हथिन कि आपके डॉक्टर? से पता नहीं है सर। डॉक्टर पत्तर वाला तो कोई कागज जो दिए दिखाए हैं, इनके पास में कोई हॉस्पिटल का कागज नहीं है। उनके पास जो कागज है सो वही रखे हुए हैं। इसीलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है जो किस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है। फिलहाल मरीज के परिजन इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि हम अपने परिजन को रात में कैसे दिखाएं, कैसे रहें, कैसे दिखाएं, कैसे रहें, इसी बात को लेकर के वो चिंतित हैं। अस्पताल के कोई आदमी सर न सर, कोई तो होगा ना सर, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा तो फिर सर। हाँ सर, अभी तो बिना डॉक्टर का है सर। जो मरीज का ऑपरेशन हुआ है मात्र 3 दिन पहले इस जय भवानी नर्सिंग होम में, आप देखिए स्टाफ रूम बंद है, डॉक्टर रूम बंद है, सारा रूम बंद है। एकमात्र मरीज हैं और बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी कर्मी के, बिना किसी स्टाफ के ये परिजन, इनके 3-4 महिलाएं हैं। उन लोगों को डर भी हो रहा है कि रात कैसे गुजरेगा। और इसी रूम में है, ये ओटी में पर्दा लगा हुआ है जिसमें ओटी रूम लिखा हुआ है। फिलहाल ओटी का तो अंदर में कोई सामान है नहीं, आप दिखा दीजिए इस ओटी रूम के बाहर में अंदर का हालत। जैसे तैसे किसी तरह अस्पताल का रूप दे करके ऑपरेशन किया जा रहा है। इस रूम की भी स्थिति को दिखाएं हमारे कैमरामैन। यहाँ भी लगता है कोई मरीज रहा होगा, पानी उनी का बोतल लगा हुआ है, कुछ खून की बूंदें दिख रही है इसमें, लेकिन मरीज नहीं दिख रही है। यहाँ पर बीपी का मशीन वैसा ही रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मरीज भर्ती हैं पेशेंट, उनको देखने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। हम कोशिश करते हैं जो कोई डॉक्टर ऐसे आ जाएं। आप बाहर से दिखा सकते हैं जो मरीज, देखिए मरीज हैं भीतर में और डॉक्टर नहीं है, परेशान हैं ये लोग। कोशिश करते हैं कैसे डॉक्टर आएंगे। आइए दिखाते हैं जब ये हंगामे में क्या टूट फूट मची हुई है। ये कुछ शीशे हैं जो देख रहे हैं, भीड़ के कारण ये टूटा है, कुछ खून की बूंदें भी गिरी हुई है। सबसे तारीफ की ये बात है, सबसे विपत्ति की भी ये बात है जो मरीज का इलाज कैसे हो। जो भर्ती मरीज हैं, ये रूम भी बंद है, शीशा उषा लगा हुआ है, कहीं भी कोई डॉक्टर दिख नहीं रहे हैं। ये रूम भी यहाँ शीशा टूटा हुआ है। आप देखिए अस्पताल की व्यवस्था कितनी लापरवाह है, कैसे लोग भागे हैं और भर्ती मरीज का क्या इलाज होगा
ये चिंता का विषय बना हुआ है। क्या नाम आपका बताए? राम लखन सदाए। अच्छा, कुछ डॉक्टर पैसा वैसा के लिए भी बारे में बोले थे, कितना पैसा लगेगा? नहीं, कितना कहा था? 22,000। कितना दिए हैं? हाँ, 22,000 रुपया में बात हुई थी ऑपरेशन की। अभी 6,000 रुपया जमा किए हैं। ऑपरेशन का 3 दिन हुआ है और कोई डॉक्टर कर्मी नहीं है। इन लोगों को डर लग रहा है कि रात कैसे गुजरेगी। आइए हम कोशिश करते हैं डॉक्टर के किसी भी अस्पताल के किसी भी जवाबदेह लोगों से बात करने का। सड़क जाम हुआ था, मृतक के परिजनों ने सड़क जाम किया था। अभी फिलहाल सब कुछ शांति है, लाश चली गई है, वार्ता हुई। ये रूम भी देखिए मोटा मोटी बंद है रूम, कुछ बेंच वगैरह सब टूटे हुए हैं। कुछ जो यहाँ के लोग हैं वो अस्पताल प्रबंधन से परिजन के मरीज का वार्ता करवाए और वार्ता करने के बाद प्रशासन को बिना कोई कंप्लेन का आवेदन दिए हुए लाश लेकर चले गए। धन्यवाद। आप देखते रहिए बिहार 24, सच से सामना। हमारी नजर इस अस्पताल पर बनी रहेगी। जय भवानी स्वास्थ्य सेवा सदन में जो आज का बवाल हुआ है, इसके बाद जो भर्ती मरीज हैं उनका समुचित इलाज हो, इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए।